अंडे इंसानी नशोनुमा के लिए ग़िज़ाइयत का एक अहम ज़रिया हैं, ख़ास तौर पर उनके आला प्रोटीन मवाद और ग़िज़ाइयत से भरपूर प्रोफ़ाइल के लिए। ये कोलिन का एक अच्छा ज़रिया है जो दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, और इसमें विटामिन ए, डी, ई और बी12 के साथ साथ जिंक, आयरन और सेलेनिन जैसे मदनियात भी होते हैं। मज़ीद बरा अंडे सेहतमंद चर्बी का एक अच्छा ज़रिया है, बशमूल ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो दिमाग और दिल की सेहत के लिए अहम है। मजमूई तौर पर अंडे एक ग़िज़ाइयत से भरपूर और वर्सिटाइल खुराक है जिसे इंसानी नशोनुमा के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। अंडा जिस्म के लिए क्या करता है? तरक्की के लिए अंडे ग़िज़ाइयत का भरपूर ज़रिया है जो कि जिस्म के लिए बहुत से फ़वाइद का बाइस बन सकते हैं। अंडे के चंद अहम ग़िज़ाई अज्जा और फ़वाइद में शामिल हैं। एक, प्रोटीन। अंडे प्रोटीन का एक आला मयार का ज़रिया है जो जिस्म में टिश्यूज़ की तामीर और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। 2, विटामिन डी। अंडे विटामिन डी के चंद ग़िज़ाई ज़राए में से एक हैं जो हड्डियों की सेहत और कैल्शियम के जज़्ब के लिए अहम है। 3, कोलिन। अंडे कोलिन का एक अच्छा ज़रिया है जो दिमाग और आसाबी निज़ाम की नशोनुमा के लिए अहम है। 4, विटामिन बी12। अंडे विटामिन बी12 का एक अच्छा ज़रिया है जो दिमाग की सेहत और खून के सुर्ख खलियात की तश्कील के लिए अहम है। 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड। मुर्गियों के अंडे जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ा दी जाती है वो ये फ़ायदामंद चिकनाई फराहम कर सकती है जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए अच्छी होती। 6, लूटियन और ज़ियाज़ैंथिन। अंडे लूटियन और ज़ियाज़ैंथिन का एक अच्छा ज़रिया है जो आँखों की सेहत के लिए अहम है और उम्र से मुताल्लिक़ मैकुलर इन्हितात के ख़तरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अंडे एक ग़िज़ाइयत से भरपूर और वर्सिटाइल खुराक है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में रोज़ाना अंडे की पैदावार 2021 में दुनिया की अंडों की पैदावार तकरीबन 7.6 ट्रिलियन अंडे सालाना थी। ये तादाद मुसलसल बदलती रहती है क्योंकि अंडे की पैदावार बहुत से अवामिल जैसे मौसम, बीमारी का फैलना, मांग वगैरह की वजह से मुख्तलिफ होती है। उसका मतलब है कि दुनिया में औसतन 20.8 बिलियन अंडे रोज़ाना पैदा होते हैं। अंडे की पैदावार भी पूरी दुनिया में यकसा तौर पर तकसीम नहीं की जाती है। कुछ ममालिक दूसरों के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज़्यादा अंडे पैदा करते हैं। चीन, अमेरिका और भारत दुनिया में अंडे पैदा करने वाले सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल हैं। तरक्की के लिए अंडे से क्या बनाया जा सकता है? अंडे एक वर्सिटाइल जुज़्व है जिसे मुख्तलिफ किस्म के पकवानों और तरकीबों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे के कुछ आम इस्तेमाल में शामिल हैं। 1, खाना पकाना। अंडों को फ्राई, स्कीमेबल, पोच, उबला और सिनका जा सकता है। उन्हें आमलेट्स, कोचेस, फ्रिटाटस और अंडे पर मबनी दीगर पकवानों में बतौर जुज़्व इस्तेमाल किया जा सकता है। 2, बेकिंग। अंडे बहुत सी बेक्ड अशिया जैसे केक, कुकीज़, ब्रेड और पेस्ट्री में एक आम जुज़्व हैं। उनका इस्तेमाल बेक्ड अशिया को साख्त, खमीर और नमी फराहम करने के लिए किया जा सकता है। 3, चटनी। अंडे को चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि हालंदेज़ और मेयोनीज़। 4, मीठे। अंडे को मीठे बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कस्टर्ड, पुडिंग, आइस क्रीम और मूस। 5, एगनाग। एक रिवायती मशरूब जो अंडे, दूध, चीनी और मसालों से बना है। 6, अंडे फोयंग। ये एक चीनी डिश है जो आम तौर पर अंडे और गोश्त के मुरक्कब पर मुश्तमिल होती है। 7, अंडे का रूल। ये एक मशहूर चीनी डिश है जिसमें आम तौर पर अंडे और सब्जियों के आमेज़े से भरा हुआ अंडे का रूल रैपर होता है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं कि अंडे को पकाने और पकाने में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्कानात तकरीबन लामुत्तनाही हैं। मुल्क सबसे ज़्यादा अंडे खाता है। मेरे पास ताज़ा तरीन डेटा नहीं है, लेकिन 2021 तक चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे खाने वाला मुल्क है। चीनी आबादी हर साल औसतन 300 अंडे खाती है।
چین میں انڈوں کی زیادہ کھپت کو ملک کی بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ پروٹین کے ذریعہ انڈوں کو روایتی ترجیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے ممالک جن میں انڈوں کی زیادہ کھپت ہے ان میں امریکہ، روس اور برازیل شامل ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ثقافتی، مذہبی اور ذاتی ترجیحات کے لحاظ سے کھپت مختلف ہو سکتی ہے۔ انڈے سے انسانی زندگی کو کوئی نقصان نہیں۔ انڈے کو عام طور پر استعمال کرنے کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک غذائیت سے بھرپور غذا ہے جو صحت مند غذا کا حصہ بن سکتی ہے۔ تاہم، کچھ لوگوں کو کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ کچے یا کم پکے ہوئے انڈے کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچے انڈوں میں سالمونیلا ہو سکتا ہے، ایک قسم کا بیکٹیریا جو فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے انڈے کو اس وقت تک پکانے کی سفارش کی جاتی ہے جب تک کہ زردی اور سفیدی مضبوط نہ ہو۔ مزید برآں، انڈوں سے الرجی والے افراد کو انڈے یا انڈے والی کوئی بھی غذا کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن لوگوں میں کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ انڈے کھانے سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ انڈوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ انڈے کی زردی کی مقدار کو محدود کریں اور اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے ان انڈوں کی تعداد کے بارے میں بات کریں جو آپ کے استعمال کے لیے محفوظ ہے۔ مجموعی طور پر، انڈے ایک غذائیت سے بھرپور اور ورسٹائل خوراک ہے جسے متوازن غذا کے حصے کے طور پر محفوظ طریقے سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمیشہ اچھا ہے۔